गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से 31 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स सी, कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, यू फील लाइक कि इस कनेक्शन में बहुत इश्यूज हैं, फाइट्स हैं, ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, रिश्ता अच्छा नहीं है, यू फील लाइक। ओके, 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया? और ईगो हो सकता है आप दोनों के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड। या दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को लेके ये पर्सन हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट हो आपकी लाइफ में, अनस्टेबल हो। ठीक है, एंड यू फील लाइक कि जब बात आ रही है इस कनेक्शन को आगे लेके जाने की या एक सीरियस लीगल काइंड ऑफ रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में कन्वर्ट की फील करने की, यू फील कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। यू फील लाइक ये पर्सन आप काइंड ऑफ स्टेबल नहीं है या फिर मैरिज मटेरियल टाइप नहीं है। और वैसे भी आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, काइंड ऑफ कनेक्शंस में बहुत सारे फाइट है, केओस है, ईगोइस्टिक बैटल्स हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई हो सकता है आप भी अपने साइड से बहुत चिल रहने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ, अपनी लाइफ में इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, बट रिलेशनशिप के फ्यूचर और पार्टनरशिप के स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ठीक है, यू फील लाइक ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ रह सकते हैं। हो सकता है फिजिकली आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिजिकली इंटीमेसी करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात फ्यूचर की आ रही है, मैरिज की आ रही है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रेडी नहीं है, या आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो शादी को लेके। ठीक है, बिकॉज चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में। सो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करे आपको वो रखना है। ठीक है, कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए। 4 ऑफ कप्स, ओके। सो आपके पर्सन काफ़ी इमोशनली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी लव लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेके। सो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 of wand and the judgment and lovers. एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं एट द सेम टाइम। लेकिन ये कहीं पे भी इमोशनली सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, इवन दो ये आपके साथ भी सेटिस्फाइड नहीं है, अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत इश्यूज़ हैं इनको लग रहा है, और ये इश्यूज़ लंबे समय से चल रहे हैं इनकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज, स्ट्रगल्स, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ये लंबे समय से रह रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये ये चाह रहे हैं कि ये एक स्टेबल पार्टनरशिप मेंटेन करें, ये एक सॉलिड डिसीजन ले अपनी लव लाइफ में। जो भी है, जैसा भी है, आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमेशा इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, केओस ही चलते रहते हैं इनकी लव लाइफ में। सो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं।
एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपके पर्सन एक रिपीटिंग साइकिल में है, ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये या तो एक से ज़्यादा कनेक्शंस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर ये कितना भी चांस ले लें अपनी लव लाइफ में, इस कनेक्शन में बार बार ये चांस ले रहे हैं, बट बार बार इश्यूज ही जनरेट हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ही हो रहा है, फाइट्स ही हो रही हैं, क्योस और स्ट्रगल्स ही क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। सो एक्चुअली के ऐसा लग रहा है कैंसर, आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन काइंड ऑफ जो एक इनके अंदर इनडिसाइसिवनेस है कि ये किसी भी रिश्ते को लेके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपके साथ पार्टनरशिप को लेके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, और एक से ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इनके साइड से। ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी को रिलीज़ करना चाह रहे हैं डेफिनेटली। ये इस चीज़ से बाहर आना चाह रहे हैं, ये जो दुविधा इनके साथ चल रही है, ये इस चीज़ से बाहर आना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि जितना भी ये सोच रहे हैं रिलीज़ करने का, उतना उसके बावजूद भी स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, क्योस ही है सिचुएशन में। ठीक है। जिसकी वजह से ये अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, इमोशनली फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि नहीं चाह रहे हैं किसी और के बारे में सोचें, ये डेफिनेटली एक कंक्लूज़न, एक डिसीज़न पे आना चाहते हैं। बट इवन दो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट मैं देख रही हूँ कि बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन और सरकमस्टांसेस, ये इनको लगता है कि कैसे ही सोचें, इतने इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। ठीक है। सो आप किसी जेमिनी से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। या सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, आप कहीं ना कहीं इंजॉय करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में मस्त रहना चाह रहे हो, खुश रहना चाह रहे हो, और एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सोर्ड। या यू फील लाइक कि अब आपको इस कनेक्शन में और वेट नहीं करना कि चीज़ें ठीक हो जाएं, जो आपके आपके और इस पर्सन के बीच में चल रहा है, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, लंबे समय से इश्यूज, फाइटिंग्स एंड माइंड गेम एंड मैनिपुलेशंस। यू फील लाइक कि अब आप और इंटरेस्टेड नहीं हो किसी भी तरह के वेट करने में, किसी भी तरह की चीज़ों को सही करने में, और ये सोचने में कि एक बार ये चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएंगी, एक टाइम बाद ठीक हो जाएंगी। आप इसी तरह से सोचते आ रहे हो, ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में, कि कोई बात नहीं, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी समहाउ इस तरीके से। यू फील लाइक कि नहीं, अब आप सिंपली इस कनेक्शन को कट ऑफ करना चाह रहे हो, ना आप वेट करना चाह रहे हो, ना आप कुछ सही करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में मस्त रहना चाह रहे हो। ठीक है। ओके। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 25 से 31 ऑफ मई के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी एक वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम ये आगे भी बढ़ रहे हैं, लाइक ये स्टक नहीं होना चाहते किसी भी तरीके से अपनी लव लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स।
सो ये बहुत ज़्यादा मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज कमिटमेंट चाहते भी हैं और एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा होल्ड भी कर रहे हैं चीज़ों को, मीन्स पास्ट की चीज़ों को या तो ये बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, एक मन इनका कह रहा है कि शादी कर लो, सेटल्ड हो जाओ, समथिंग लाइक दैट। दूसरा मन बार बार ये कह रहा है रुको, अभी वेट करो। सो काइंड ऑफ जैसे ऑन एंड ऑफ एनर्जी चल रही है, क्योंकि इनके पास क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा अनक्लियर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, या सो एट द सेम टाइम ये आगे बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम ये एक वेटिंग में है कि आगे चल के फ्यूचर में इन्हें क्लैरिटी मिले। ठीक है, ऐसे करते करते ये क्लैरिटी के चक्कर में आगे भी बढ़ रहे हैं, बट ये क्लैरिटी मिल भी नहीं रही है और आगे भी ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। बट मैं ये देख रही हूँ कि ये मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, होल्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मन तो इनका यही कह रहा है कि कर लो, हटाओ, शादी करो, फिनिश करो। दूसरा मन कह रुको, वेट करो, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं या जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से कॉन्स्टेंटली ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस और फीलिंग्स को होल्ड करके चल रहे हैं। सो काइंड ऑफ इनको लग रहा है रुक जाओ, रुक जाओ, इस तरह से हो रहा है बार बार। ठीक है, सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सो कैंसर आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 25 से 31 मई के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, आप सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर, सेल्फ केयर। ठीक है, और मे बी इस पर्सन के लिए आपके अंदर फीलिंग्स हो सकती हैं, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, साइलेंटली फील कर रहे हो और सेल्फ लव कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स, ट्री ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर, कंप्लीटली। ठीक है, जहाँ पे आप इस पर्सन के वेटिंग में हो, कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन के वेट में हो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो स्लोली स्लोली। या सो कैंसर की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 25 से 31 के लिए? सो यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आपको श्योरिटी नहीं हो जाती, आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, आपको किसी भी तरह का सॉलिड डिसीजन नहीं लेना है अपनी लव लाइफ में। ठीक है, और जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब आप डिसीजन ले सकते हो, आपको इंट्यूटिवली फील होने लगेगा कैंसर। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक